नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी जारी है और जिस तरह से पाकिस्तान पर जो है भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि सीज़ फायर का समझौता हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी जो है उल्लंघन कर सकता है। हमारे बीएसएफ की फोर्सेस की बात करें, वो हमेशा जो है सक्षम रहे हैं, हमेशा से जो है वो जवाब देते रहे हैं। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या फिर उससे पहले की बात करें, कई तरह के इक्विपमेंट्स, कई तरह के वेपन्स का जो है इस्तेमाल किया गया है। और आप जिस तरह से ये देख रहे हैं, वेपन इनका इस्तेमाल जो है ऑपरेशन के दौरान जो है वो किया गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सर, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या फिर जिस तरह से बॉर्डर पर जो आपकी भूमिका रहती है, जिन जिन वेपन का इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी किस तरह की? हाँ जी, ये गन का नाम है 81mm मोटर और इसमें 3 प्रकार का बम फायर करते हैं जो हम ज़रूरत के मुताबिक करते हैं फायर। और इससे हम इसका नाम है साइट, हम इसे सीख लेते हैं और फायर करते हैं। जो बर्बाद करना होता है उसको बर्बाद किया जाता है। तो रेंज की बात करें तो कितनी रेंज? इसका मिनिमम 100 मीटर और मैक्सिमम 5200 मीटर। तो क्या क्षमता है इसकी, कितना जो है नुकसान करती है दुश्मन का? ये 35 मीटर चारों तरफ बर्बाद कर देगा, किसी को कोई भी जान माल नुकसान कर सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है इसका इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया गया। तो इसके अलावा अन्य वेपन्स की बात करें तो उनका भी जो है यहाँ पर आप जिस तरह से देख सकते हैं कि डिस्प्ले किए गए, इन तमाम वेपन्स का जो है इस्तेमाल जो है वो किया गया। और जो जानकारी आप तक सामने ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमारी इंडियन आर्मी की बात करें, बीएसएफ की बात करें, वो जिस तरह से लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं और जमकर जो है जवाब भी, कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, इस वेपन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें बताइए। इस हथियार का नाम 84mm CGRL है। ये स्वीडन का बनाया हुआ है। इसका इस्तेमाल हम दुश्मन के टैंक, दुश्मन के जो मोर्चे और दुश्मन की पैदल सेना को बर्बाद करने के लिए करते हैं। इस पर एक समय में 2 जवान फायर करते हैं, जिससे कि हम भारी तादाद में फायर करके दुश्मन से अच्छा नतीजा हासिल करते हैं। अभी तक कितनी बार जो है इसका इस्तेमाल किया जा चुका है? अभी तो वर्तमान में हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका इस्तेमाल किया है और उससे दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उनके मोर्चे तोड़ दिए हैं और दुश्मन को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। किस तरह से ये काम करता है, क्या इसका प्रोसेस होता है? ये चैम्बर लोडेड वेपन है। इसके चैम्बर में बम डाला जाता है और कंधे पर रखकर फायर किया जाता है। देखिए इस प्रकार, कॉन्फिडेंटली बोलो। इस प्रकार इसको कंधे पर रखकर दुश्मन के खिलाफ फायर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इस वेपन को इस्तेमाल में लाया जाता है। ना केवल इस वेपन की बात करें, बल्कि अलग अलग वेपन्स की बात करें तो वो जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो ऑपरेट किए गए और कहीं ना कहीं जो है दुश्मन को जो है उसी की भाषा में जवाब दिया गया। सर, इसके बारे में जानकारी दीजिए, किस तरह का वेपन है, किस तरह से ऑपरेट किया जाता है ये? इस हथियार का नाम AMR विध्वंसक राइफल है। इससे हम 1800 मीटर और 1300 मीटर की रेंज को प्राप्त करते हैं। इससे दुश्मन के पिल बॉक्स, बंकर और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करते हैं। इसमें ज़रूरत के अनुसार बैरल, बोल्ट, मैगजीन और साइट को बदली करते हैं। जितनी रेंज की आवश्यकता होती है, जैसे अगर हमारे को अभी 1800 मीटर की ज़रूरत है तो हम 14.5 mm के बैरल को यूज़ करेंगे। और अगर हमें 1300 मीटर की रेंज की ज़रूरत है तो हम छोटी बैरल को चेंज करते हैं। उसी के साथ मैगजीन को भी बदली करते हैं और राउंड को भी बदली करते हैं। इस मैगजीन के अंदर 3 राउंड आते हैं। ये सिंगल राउंड ब्रिज लोडेड बोल्ट एक्शन पे काम करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है किस तरह की रेंज का इस्तेमाल किया गया? इसके अंदर हमारे पास 1320 mm के बैरल का हमने प्रयोग किया था, क्योंकि दुश्मन हमारे बहुत ही नज़दीक उनके बंकर और वो थे। उसके बंकरों को और उसको हमने बहुत ही कारगर तरीके से बर्बाद किया है। कितना नुकसान जो है दुश्मन को पहुंचा था? दुश्मन तो वहाँ पर दिख ही नहीं रहा था और हमने उनके सारे बंकर और टावर सब उसको बर्बाद कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो भारतीय सेना है वो पूर्ण रूप से सक्षम है। तरह तरह के वेपन्स जो है उसे डिस्प्ले किया गया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है इन्हीं का इस्तेमाल जो है बखूबी किया गया था और दुश्मन को जो है जवाब दिया गया था। हालांकि दुश्मन ने जो है पूर्ण रूप से प्रयास किया था अपनी टेक्नोलॉजी का, वो भी इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना की बात करें, विशेष प्रकार से BSF की बात करें, तो वो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रही है और दुश्मन जिस तरह से जितना भी जो है कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उसके किसी भी मंसूबे पर जो है
उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी, उसके हर मंसूबे पर जो है पानी फेरा जा रहा था। और जिस तरह से इस वक्त जो है पूरे वेपन्स को जो है डिस्प्ले किया गया है ताकि ये बताया जा रहा है कि हमारे भारतीय जवान, हमारे BSF जो है कितनी सक्षम है और किस तरह से दुश्मन को जो है जवाब दिया जा रहा है। अगर भविष्य में भी दुश्मन जो है सुधरता नहीं है तो उसको जो है मुंह तोड़ का जवाब दिया जाएगा। हालांकि हमारी टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्निक्स की बात करें, उसमें दिन प्रतिदिन जो है बढ़ोतरी होती जा रही है। और जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जीबिशन के माध्यम से जो है डिस्प्ले किए गए हैं इन्हीं वेपन्स का जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है भरपूर इस्तेमाल किया गया था ताकि हमारे जो नागरिक हैं वो सुरक्षित रह सकें। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस वक्त नई नई टेक्नोलॉजी की बात करें, नई नई टेक्निक्स की बात करें, नई नई स्ट्रेटजी की बात करें, हर किसी का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि दुश्मन जो है उसका जवाब उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। फिलहाल आज हम आपको बता रहे हैं कि जो एग्जीबिशन यहाँ पर डिस्प्ले की गई है ये वेपन की एग्जीबिशन है जिसमें हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यानी कि BSF है वो कौन कौन से वेपन्स का जो है भरपूर इस्तेमाल करता है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।